तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मासूम राय ब्लॉग्स। तो गाइस अभी सुबह के 7:53 हो रहा है। मैं फ्रेश हो चुका हूँ, चाय भी पी लिया हूँ और मेरी वाइफ का तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है। तो अभी उसको पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर उसी हिसाब से चीज़ें करेंगे। तो आगे जो भी होता है आपको दिखाते हैं। 1 hour later. एक्चुअली गाइज मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, उसको हम कॉल किए और उसको वाइफ की प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो हमको सामने से पूछा कि हाल फिलहाल में लूज मोशन वगैरह हुआ है क्या। हम कहा हाँ हुआ था, कुछ टाइम पहले हुआ था लूज मोशन। तो दवाई वगैरह खाई थी, सही हो गई थी। तो वो बोला कि उसी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो गया होगा। तो वो रिकमेंड किया कि ORS ला के दो और एक एनर्जल भी ले लेना एनर्जी के लिए। तो अभी मैं फटाफट गया था मार्केट की तरफ और दोनों चीज़ मैं लेके आया हूँ। ये ORS लेके आया हूँ और ये एनर्जल लेके आया हूँ। अभी मैं उसको फटाफट बना के देता हूँ। क्या है ना कि मैं अपनी वाइफ को जब भी हल्का सा डल देखता हूँ तो मूड थोड़ा डल रहता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो फिक्र हो जाती है। और एक हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाइफ का ध्यान रखना, कोई रखे ना रखे, हस्बैंड को रखना पड़ता है। तो उसको फटाफट बना के देते हैं, पी लेगी, शायद से अच्छा लगे उसका मन। ये तो 1 चम्मच देने बोला था। तो उसको बुलाते हैं और देते हैं उसको। ए साहिन, ये लो पी लो, पी लो, शायद अच्छा लगे तबीयत तुम्हारी। गरम पानी। वो वैसे बोला था कि हल्का मतलब पानी गर्म करके ठंडा करके तब लेना। सुबह से ही मौसम अच्छा है, ना बारिश है और ना ही धूप है, न्यूट्रल है। मतलब मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप अपनी लाइफ में लोवेस्ट पॉइंट पे रहते हो, अगर उस टाइम आप चाहते हो कि आप कुछ भी कर रहे होते हो, इन द सेंस कोई भी काम कर रहे होते हो, उसमें आपको मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो आपके बातों पे उस टाइम आपको वो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, मैन पावर का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप चाहोगे ना कि हम कुछ शुरू किए हैं, मेरे साथ 1-2 आदमी 4 आदमी जुड़े, हम काम करें, ये सोच के। ठीक है, कोई भी इंसान कोई काम करता है फ़ायदे के लिए करता है। स्टार्टिंग में फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के बाद ज़रूर होगा, 2 पैसे आप ज़रूर कमाओगे उस सेंस से। लेकिन लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, आपको मना कर देंगे। तो वही चीज़ मैं भी फेस कर रहा हूँ अभी। मुझे ज़रूरत है कि ऐसा 2-3 बंदा मिले जो हम साथ में काम करें, लेकिन अभी नहीं मिल पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि इंसान का डाउनफॉल, क्योंकि आप गिरते हो, जब गिरते हो तो हाथ पैर सर सब कुछ टूटता फटता है। तो उस चीज़ से आपको उभरने में वक्त लगता है। ये नहीं कि आप फटाक से गिरे फटाक से चढ़ गए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी बात ये भी है ना कि हमारे सोसाइटी में कोऑपरेटिव माइंड के लोग नहीं हैं। यहाँ पे लोग आपके लोवेस्ट पॉइंट पे आपसे नहीं जुड़ेंगे। जब आप लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे तब आपके करीब आएंगे, उससे पहले आना नहीं चाहेगा, वो आपसे दूर भागेगा। एक बार आपको थोड़ा सक्सेस मिल गया, आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुँच गए, तो बहुत सारे लोग आएंगे आपसे रिश्तेदारी जोड़ने के लिए। तुम तो मेरा बेटा हो, तुम तो मेरा भतीजा हो, तुम तो मेरा फलां हो, तुम तो मेरा ढिमकाना हो, ऐसे करने वाले 1000 मिल जाएंगे। तो हमारा सोसाइटी कुछ ऐसा ही है। और वो उस पॉइंट भी आपसे अगर वो जुड़ता है तो उसका इंटेंशन सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। जब तक फ़ायदा आपसे मिलेगा, आपकी बातों पे रहेगा, आपके आसपास रहेगा, देखेगा फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आपसे साइड हो जाएगा। चाहे वो हमारे सोसाइटी के लोग हो या चाहे हमारे फैमिली के लोग हो, सब एक ही कैटेगरी के हैं। ये नहीं कि ठीक है ख़ानदान के लोग हैं तो वो अलग होगा, घर के लोग हैं तो वो अलग होगा, नहीं। मैं भी जो भी बातें बोला, क्योंकि मैं अपने लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। 2023 और 24 स्टार्टिंग तक मेरा गोल्डन पीरियड था लाइफ का। हम अच्छे लेवल पे थे, सब कुछ अच्छा था मेरे लाइफ में। तो ऐसा बहुत लोग था जो आसपास मंडराते थे, मैं उसके नीड्स भी पूरा करता था, इंक्लूडिंग मेरा
फैमिली, मेरा क्लोज रिलेटिव, तो अभी एक्सपीरियंस किए हैं चीज़ें, तो ही मैं आपको बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, मैं वही रटाई कहानी सुना रहा हूँ कि इंसान को सक्सेस मिलता है तो ही उसके आसपास लोग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं वो चीज़ें एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से किया हूँ, तो ही मैं बोल रहा हूँ। खैर, एक्चुअली मैं टेरेस पे आ गया था क्योंकि वाइफ का थोड़ा तबीयत आपको बताई कि अच्छा नहीं लग रहा है उसको, तो वो रेस्ट कर रही थी। हमसे क्या डिस्टर्ब करें, तो हम नीचे अकेले ही थे, हमसे चलते हैं छत पे। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा मार्केट, और चलिए जो भी है आपको भी आगे दिखाते हैं। एक्चुअली गाइस मैं दोस्त के पास आया था मार्केट, तो अचानक प्लान बन गया कि चलो चाय पीते हैं। तो अभी एक जगह जा रहे हैं, उधर थोड़ा बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, और वैसा कुछ रहा तो आप लोग को भी दिखाते हैं हम। ये है गाइस अररिया बस स्टैंड, और हम लोग अभी इधर ही आए हुए थे चाय पीने के लिए, तो सोचे आप लोग को भी दिखा दें। अभी घर जा रहा हूँ, आज भी लेट हो गया, 8 बज गया, और घर पहुँचते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस मैं घर आके फ्रेश हो गया हूँ, और हम लास्ट वीडियो में बात किए थे बैमान टॉपिक पे। आज बात करेंगे बायसनेस पे, बायस्ड होना, उस टॉपिक पे बात करेंगे। बायस्ड होना उसको बोलते हैं कि आप किसी के लिए एक तरफा सोचते हो, वन साइडेड सोचते हो, सामने वाले के बारे में नहीं सोचते हो, तो उसी को बायसनेस कहते हैं कि आप एक तरफा सोच रहे हैं उस चीज़ को। तो आज हम बात करेंगे एक इंसिडेंट का। 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था मेरे फैमिली में, कि कभी कभी क्या होता है कि जब आपका वैल्यू सामने वाला नहीं लगाता है, तो आप सामने वाला का वैल्यू नहीं लगाते हो। तो कुछ टाइम पीरियड वही चीज़ चल रहा था माइंड में, तो हमें एक होता है दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है कि अरे जब मेरा सामने वाला नहीं सुना तो हम क्यों सुने। तो उस चक्कर में इंसिडेंट हुआ, तो हम कुछ दिन मतलब कोई पहल नहीं किए, बस वो चीज़ जाने और अपने मन में रखे। लेकिन वक्त गुजरा और सामने वाला उस इंसिडेंट में उससे जहाँ तक बन पाया किया, फिर वो परेशान होने लगे, तो हमें अच्छा नहीं लगा। हमें उस टाइम ये लगा कि नहीं, हमें भी करना चाहिए। तो 1 साल की 1.5 साल की जो भी मेरी इनकम थी, सेविंग था मेरा, अब ये सोचो मैं अपने लाइफ में स्टेबल नहीं था, जो भी था वही सेविंग था। लेकिन ये इंसिडेंट जान के देख के हमें ये लगा नहीं, हमें हेल्प करनी चाहिए, तो हमने हेल्प कर दिया। और उसी पीरियड में एक इंसान और हेल्प कर रहा था, लेकिन वो साइड बाय साइड ये भी बोल रहा था अरे ये इंसान मर जाए, अरे ये इंसान ऐसा हो जाए, इस तरह बोल बोल के उन्होंने भी हेल्प किया। तो उस वक्त मेरे पास 8-9 लाख रुपए था, मैंने बारी बारी करके सारा पैसा दे दिया। अपना नहीं सोचा, अपना नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम मेरी लाइफ स्टेबल थी नहीं, और जो भी था वही सेविंग था। लेकिन इन लोगों को प्रॉब्लम देख करके उनको रहा नहीं गया, हमसे परेशान है सामने वाला, हमें करना चाहिए, हम निस्वार्थ कर दिए। लेकिन वक्त बीता, कुछ वक्त के बाद दूसरा इंसान जो था वो अपना पैसे तो ले लिया, और उसको और भी जहाँ से जो भी फ़ायदा नज़र आया, जिस तरह से फ़ायदे उठा सकता था उठा लिया। हमने ना पैसे मांगा ना हमें मिले। और एक चीज़ ये भी देखो कि ये पैसा जिस इंसान में लगा था, उस इंसान को भी पता है कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ था, सामने वाले ने पैसे दिया था। हाँ? हमें तो उससे कोई लालच थी नहीं कि हाँ भाई वो कमाएगा, वो पैसे तो मेरे ही पास आएगा, या फिर और भी कुछ नहीं था। लेकिन आज के डेट में वो हमें आंख दिखाता है, और जो दूसरा इंसान जो है वो मेरे खिलाफ भड़काता है। तो ये सबसे आपको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ लगता है कि हमें करनी चाहिए, तो थोड़ा आप लोग सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि रिटर्निंग में कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे उसका दिमाग में तो ये है, अरे मेरी बीमारी में पैसा दिया था, ना कि मेरे हाथ में दिया था। तो उसके दिमाग में कभी ये नहीं आता है अरे अगर पैसा नहीं होता साला हम जिंदा रहते हैं, मरते। तो खैर इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके आगे की बातें मैं बताऊंगा
अभी बहुत चीज़ें हैं, ये तो मैं शायद अपना 5% भी नहीं बता रहा हूँ अब तक। तो आज का वीडियो गाइस यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी इस जर्नी में सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू, टेक केयर।